नॉर्सर 9 मेंस का एग्ज़ाम हो गया. होपिंग योर एग्ज़ाम वॉज लेट एंड you attempted it in the best way possible. I am hoping the best results for all my YouTube fam. And so today I am back with the NORCET 9 expected cutoff video, in which I am going to tell you what will be the safe score for each category and for male and female differently, and how much score you are required, and what will be your safe score, what will be your safe zone, and above which marks you have chances to get any of the institute. You have got the chances to be allotted in any of the institute. So today we are going to discuss that. And yesterday I have posted a community tab asking how many questions students have attempted, and from that community tab I got to know that on an average the students have attempted 120 to 140 questions. So on the basis of that, and on the basis of the number of vacancies and number of candidates, those who have qualified pre, those who have appeared for mains, on the basis of these all things I have created this video. I have created this expected safe zones. So let's not waste our time and get into the video. Hi everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. I have cracked NORCET 8 and other central government exams in my very first attempt, and that too without coaching, and got a rank under 100, and I'm here to help you do the same. So NORCET 9 का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, and today I'm going to predict expected safe zones for male and females and for each category. So let's just not waste our time and get into the video. Now let's come to the main thing, that is NORCET 9 expected cutoff. सो इसमें सबसे पहले हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करेंगे कि क्वालिफाई कितने क्राइटेरिया पे होता है. तो सबसे पहले डोंट कंफ्यूज परसेंटेज विद द परसेंटाइल. परसेंटेज कम्स फ्रॉम द मार्क्स, कि कितने परसेंटेज आपके, कितना स्कोर है, उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है. इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता टॉपर के मार्क्स के साथ. जो परसेंटाइल होता है वो हमारे टॉपर्स के मार्क्स के बेसिस पे होता है. जितने भी टॉपर का रैंक या मार्क्स आएगा वो 100 परसेंटाइल काउंट होगा, और उसके बाद जितना भी आपका आएगा वो उसके हिसाब से. ठीक है. सो इन मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें हमारा परसेंटेज होता है, ना कि परसेंटाइल. ठीक है. तो सबसे पहले जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका होता है 50 परसेंटेज. 50 परसेंटेज कम्स आउट टू बी 80 मार्क्स. तो दिस 80 मार्क्स शुड बी आउट ऑफ 160. तो 160 में से मिनिमम आपको 80 मार्क्स लाने होंगे ताकि लिस्ट में आपका नाम आए, क्वालिफाई हो आप. ठीक है. उसके बाद EWS का भी सेम रहता है. EWS भी 50 परसेंटेज मार्क्स चाहिए, दैट इज़ 80 मार्क्स आने चाहिए आपके आउट ऑफ 160. देन नेक्स्ट इज़ OBC. OBC कैंडिडेट्स के लिए जो होता है दैट इज़ 45 परसेंटेज. 45 परसेंटेज कम्स आउट टू बी 72 मार्क्स. ठीक है. तो 72 मार्क्स आपके आने चाहिए आउट ऑफ 160 टू क्वालिफाई फॉर मेंस, ताकि आपका लिस्ट में नाम आए. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है SC कैटेगरी. तो SC कैटेगरी का होता है 40%, दैट इज़ 64 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 160 टू क्वालिफाई फॉर मेंस. ST का भी सेम रहता है, 64 मार्क्स आउट ऑफ 160. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की. तो हम सेफ स्कोर की बात करेंगे तो वो हम मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंटली बात करेंगे. ठीक है. तो सेफ स्कोर इज़ द स्कोर इन विच यू विल बी अलॉट विल गेट एनी एम्स और एनी इंस्टीट्यूट, यू विल बी अलॉटेड सीट्स विद इन दिस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआर कैटेगरी में हम बात करेंगे फीमेल की, दैट इज़, और जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वो +-3 आपको लेके चलना है. ठीक है. बिकॉज इस बार जो है हमारी वैकेंसी जो है वो हमारी है 3,500 प्लस वैकेंसी है. ठीक है. तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है क्योंकि इसमें ESIC, जिपमर और हमारा आ गया अपना दिंग, ये सब इंक्लूडेड हैं इसमें. ठीक है. तो इसलिए हमारे वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है. और पेपर, तो सबसे पहले पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई है. तो मॉडरेट टू हाई होने की वजह से जो हमारी कट ऑफ है वो हमारी कम हो सकती है. ठीक है. उसके बाद जो वैकेंसी है वो भी ज़्यादा है, इसलिए भी हमारी कट ऑफ कम हो सकती है. ठीक है. बट जो हमारे इस बार कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए वो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी बहुत ही इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है. बट अब हम बात
तो अब हम बात करेंगे हमारे सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर में हम सबसे पहले बात करेंगे फीमेल कैटेगरी। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी यूआर कैटेगरी। तो हमारी यूआर कैटेगरी में आती हैं जो जिनका स्कोर है 95 और 100 या 100 प्लस स्कोर है, वो सेफ़ है फीमेल्स में। ठीक है, दिस स्कोर इज़ आफ्टर योर नेगेटिव्स। ठीक है, नेगेटिव्स के बाद जितना स्कोर आपका बचता है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा EWS में 88 मार्क्स से ऊपर होंगे तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, बिकॉज EWS कैंडिडेट्स कम होते हैं और EWS की सीट्स ठीक ठाक होती हैं, इसलिए EWS का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। ठीक है, नो OBC और EWS का ऑलमोस्ट थोड़ा मतलब सेम ही रहता है। EWS का थोड़ा कम हो सकता है, बट OBC और EWS का ऑलमोस्ट सेम रहता है। वाई? बिकॉज OBC दो जो EWS का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो 50% है और OBC का अपना 45% है, 8 मार्क्स का फ़र्क है, फिर भी इसका इतना कट ऑफ सेम क्यों जा रहा है? क्योंकि OBC में कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और सीट्स लिमिटेड होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा OBC का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो OBC के लिए आपको 88 to 90 प्लस मार्क्स होंगे आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, मतलब कंसीडर द हाईएस्ट वन। ठीक है, 90। देन SC कैटेगरी में आपके 80 प्लस मार्क्स होंगे तो यू आर इन द सेफ कैटेगरी। नेक्स्ट इज़ फॉर ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में आपके 75 प्लस मार्क्स होंगे तो यू आर इन द सेफ जोन। ओके, अब हम बात करेंगे दिस इज़ द सेफेस्ट जोन। ठीक है, ये आप सेफ जोन में हो, इसमें आपका रैंक यू आर इट्स 100 प्लस ओनली, बिकॉज 100 प्लस मार्क्स होंगे तभी आपको कुछ ना कुछ अलॉट होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब हम मिनिमम कट ऑफ क्या होगी? मिनिमम कट से कम आपका स्कोर है ना, तो आपके चांसेस कम है कि आपको कुछ भी अलॉट होगा। ठीक है, चांसेस कम है इसमें। ठीक है, तो वो हमारे सबसे पहले जो हमारा आएगा ये UR कैटेगरी का आएगा। तो UR कैटेगरी का 90, अगर आप 90 स्कोर से आपका कम है मार्क्स, तो देयर आर लेस चांसेस कि आपको कुछ ना कुछ अलॉट होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे EWS की। तो EWS में 85 से अगर आपका कम मार्क्स है तो चांसेस कम हैं। ठीक है, उसके बाद OBC में भी अगर आपका 85 से कम मार्क्स है तो कम चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम SC की बात करेंगे। तो SC कैटेगरी में भी अगर आपका 77 स्कोर से कम है तो आपको कुछ ना कुछ अलॉट होगा, ये मुश्किल है। उसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में अगर आपका 73 या 72 से कम है तो देर आर मतलब लेस चांसेस कि यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन सम एम्स। ओके, आपका नाम ज़रूर लिस्ट में आएगा, इसमें ये स्कोर से कम होंगे तब भी आपका नाम ज़रूर आएगा लिस्ट में, बट वो नाम लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ना कोई एम्स अलॉट होगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर देते हैं बट उनका नाम आगे मतलब उनको कोई एम्स अलॉट नहीं होता है। ठीक है, सो दैट। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर फॉर द मेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे UR की। तो UR कैटेगरी में 110 प्लस मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे। मेल कैटेगरी का इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज 80-20 रेशो है, बट बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नॉर्सर में इंक्लूडेड हैं जिनमें 80-20 नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि ESIC में 80-20 नहीं। उन केसेस सिनेरियो में आप इसको +- 5 मार्क्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब माइनस में ही 5, नॉट प्लस ज़्यादा। ठीक है, 105 से 100 आपका 10 तक भी स्कोर रहेगा तब भी आपको कुछ ना कुछ अलॉट हो जाएगा मेल कैटेगरी में फॉर जनरल। EWS का 95 प्लस मार्क्स, OBC का भी सेम 95 प्लस मार्क्स, SC का 90 प्लस मार्क्स, 90 या 90 से अबव, SC 85 एंड अबव। मेल्स का इतना हाई कट ऑफ इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ 80-20 रेशो, बट ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है कि जो एम्स है उसमें 80-20 रेशो है। जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 80-20 की जो रेशो है ना, जो हमारी ये 80-20 की रेशो आती है ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ठीक है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स जैसे कि ESIC वगैरह हो गए, उनमें ये सब नहीं चलता। ठीक है, ESIC वगैरह में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो आपके चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द मिनिमम कट ऑफ, जो कि मतलब अगर आपका रैंक इससे कम है, कट ऑफ है कि इसके नीचे अगर आपका स्कोर गया तो आपको चांसेस बहुत कम है कि कुछ भी अलॉट होगा। सबसे पहले UR कैटेगरी में अगर मेल्स का स्कोर जो है वो 100 से कम है तो आपको चांसेस है कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, EWS में 90 से स्कोर कम है
तो आपको कुछ नहीं मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी अगर आप 90 से कम मार्क्स हैं तो यू आर इन डेंजर, ओके। एससी कैटेगरी में अगर आपका 85 से कम स्कोर है तो यू आर इन डेंजर। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 80 से स्कोर कम है तो यू आर इन डेंजर। तो यू हैव टू थिंक, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कट ऑफ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अब अगर अबाउट द कट ऑफ, लेट मी जस्ट शेयर दिस। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन बनता है, ठीक है। Okay guys, so this is it for the video, and before the video ends I just want to add this little disclaimer about this video, that this is an expected safe scores. The safe scores may vary, like plus minus 5 marks can vary, but on and off the safe score will move around these scores only. So it's not hard and fast that इतना ही रहेगा, but प्लस माइनस हो सकता है इसमें, ठीक है। प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत चीज़ें वेरी करती हैं कि क्योंकि देखो वैकेंसी इस बार ज़्यादा है तो कट ऑफ लो होने के चांसेस हैं। पेपर भी मॉडरेट टू हाई आया है तो कट ऑफ लो होने की उसकी वजह से भी चांसेस हैं, बट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं प्रीलिम्स के वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बैलेंस करती हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो कट ऑफ कैन वेरी बट इट विल बी ऑन एंड ऑफ अराउंड दिस ओनली, एंड इफ़ यू वांट मी to solve this NORCET 9 mains memory based questions, so give you the solution of this NORCET 9 mains paper, so please comment down below paper solution. I'll very soon solve that paper and upload that video maybe in 1 to 2 days on Monday or Tuesday surely. So and guys, all the best for your result, and please let me know what is your net score, मतलब after calculating, after subtracting all your negative, आपका score कितना बना है, what is your net score, please let me know that. And all the best for your results, and for all the candidates those who are targeting NORCET 10 and want me to make a roadmap of NORCET 10, that roadmap will be coming soon this week only. Don't worry about that, and all the best to all the candidates also have given NORCET 9 mains. I'm hoping the best results for you all, and be positive and enjoy, just take rest and अच्छा खाओ पियो, रेस्ट करो जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज इट विल टेक अराउंड 4 to 5 वर्किंग डेज और उसमें NORCET 9 मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप ग्लोइंग, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग एंड कीप ग्लोइंग एंड ग्रोइंग. We will meet soon in the next video. Bye bye.